औरत मर गई। यमराज लेने आए। औरत ने यमराज से पूछा, आप मुझे स्वर्ग ले जाएंगे या नरक? यमराज बोले, दोनों में से कहीं नहीं। तुमने इस जन्म में बहुत ही अच्छे कर्म किए हैं, इसलिए मैं तुम्हें सीधे प्रभु के धाम ले जा रहा हूँ। बुजुर्ग औरत खुश हो गई, बोली, धन्यवाद, पर मेरी आपसे एक विनती है। मैंने यहाँ धरती पर सबसे बहुत स्वर्ग नरक के बारे में सुना है। मैं एक बार इन दोनों जगहों को देखना चाहता हूँ। यमराज बोले, तुम्हारे कर्म अच्छे हैं, इसलिए मैं तुम्हारी ये इच्छा पूरी करता हूँ। चलो हम स्वर्ग और नरक के रास्ते से होते हुए प्रभु के धाम चलेंगे। दोनों चल पड़े। सबसे पहले नरक आया। नरक में बुजुर्ग औरत ने जोर जोर से लोगों के रोने की आवाज़ सुनी। वहाँ नरक में सभी लोग दुबले पतले और बीमार दिखाई दे रहे थे। औरत ने एक आदमी से पूछा, यहाँ आप सब लोगों की ऐसी हालत क्यों है? आदमी बोला, तो और कैसी हालत होगी? मरने के बाद जब से यहाँ आए हैं, हमने एक दिन भी खाना नहीं खाया। भूख से हमारी आत्माएं तड़प रही है। बुजुर्ग औरत की नज़र एक विशाल पतीले पर पड़ी, जो कि लोगों के कद से करीब 300 फीट ऊंचा था। उस पतीले के ऊपर एक विशाल चम्मच लटक रहा था। उस पतीले में से बहुत शानदार खुशबू आ रही थी। बुजुर्ग औरत उस आदमी से पूछा, इस पतीले में क्या है? आदमी मायूस होकर बोला, ये पतीला बहुत ही स्वादिष्ट खीर से हर समय भरा रहता है। मनुष्य बुजुर्ग औरत से हैरानी से पूछा, इसमें खीर है? तो आप लोग पेट भर ये खीर खाते क्यों नहीं हैं? भूख से क्यों तड़प रहे हैं? आदमी रो रो कर बोलने लगा, कैसे खाएं? ये पतीला 300 फीट ऊंचा है। हम रहते तो इस पतीले तक कोई पहुंच ही नहीं पाता। बुजुर्ग औरत को उस पर तरस आ गया। सोचने लगी, बेचारी खीर का पतीला होते हुए भी भूख से बेहाल है। शायद ईश्वर ने ही इन्हें ही दंड दिया होगा। यमराज बुजुर्ग औरत से बोले, चलो हमें देर हो रही है। दोनों चल पड़े। कुछ दूर बाद सामने स्वर्ग आया और एक औरत वहाँ पर बुजुर्ग औरत ने सबको हंसते खिलखिलाते आवाज़ सुनाई दी। सब लोग बहुत खुश दिखाई दे रहे थे और सबको खुश देखकर बुजुर्ग औरत भी खुश हो गई। वहाँ पर स्वर्ग में बुजुर्ग औरत की नज़र वैसे ही 300 फीटे ऊंचे पतीले पर पड़ी जैसे नरक में था। उसके ऊपर भी वैसा ही चम्मच लटक रहा था जैसा नरक में पतीले के ऊपर था चम्मच। बुजुर्ग औरत ने वहाँ के लोगों से पूछा, इस पतीले में क्या है? स्वर्ग के लोग बोले, इसमें बहुत टेस्टी खीर है। बुजुर्ग औरत हैरान हो गई। उसमें बोली, ये पतीला तो 300 फीट ऊंचा है, आप लोग इस पर कैसे पहुंच पाते हैं? इस हिसाब से तो आप लोग खाना मिलता ही नहीं होगा। लोग भूख से बेहाल होंगे, पर मुझे तो आप सभी खुश लग रहे हैं, ऐसा कैसे? लोग बोलने लगे, हम तो इस पतीले से पेट भर खीर खाते हैं। औरत बोली, कैसे? पतीला तो बहुत ऊंचा है। लोग बोलने लगे, यह तो पतीला ऊंचा है, लेकिन यहाँ पर किनारे बहुत सारे पेड़ और ईश्वर के ये पेड़ पौधे, नदी, झरने हम मनुष्य के लिए बहुत ही उपयोगी बनाई है। इनमें हम पेड़ों की लकड़ी को काटकर और लकड़ियों के टुकड़े से जोड़कर एक विशाल सीढ़ी का निर्माण किया और उस लकड़ी की सीढ़ी के सहारे हम पतीले तक पहुंचते हैं और सब मिलकर खीर का आनंद लेते हैं। बुजुर्ग औरत यमराज की तरफ देखने लगी। यमराज मुस्कुराकर बोले, ईश्वर ने स्वर्ग और नरक मनुष्य के हाथ में ही सौंप रखा है। चाहे तो अपने लिए नरक बना ले, चाहे तो अपने लिए स्वर्ग बना ले। ईश्वर ने सबको एक समान हालातों में डाला है। उसके लिए सबके बच्चे एक समान हैं और वह किसी से भेदभाव नहीं रखता है। वहाँ नरक में भी पेड़ पौधे सब थे, पर लोग बहुत खुद से ही आलसी थे। उन्हें खीर हाथ पे नहीं और कर्म करके खानी पड़ती थी और कोई मेहनत करना नहीं चाहता, इसलिए भूख से बेहाल थे। क्योंकि ये ही ईश्वर की बनाई इस दुनिया का नियम है, जो कर्म करेगा, मेहनत करेगा, उसी को फल मीठा मिलेगा। दोस्तों, ये आपको विचार कैसा लगा स्वर्ग और नरक के बारे में? मेहनत करें, अच्छे कर्म करें और अपने जीवन को स्वर्ग बनाएं। धन्यवाद।